नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विशेष कार्यक्रम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आइए बुलेटिन की शुरुआत की जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत में गुस्सा है, भारत में आक्रोश है और वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं लोग। और वहीं चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद हिंसा और बढ़ गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज, जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर, विशेषकर हिंदुओं पर अत्याचार जोरों पर है, चरम पर है और एक बार फिर ये सुर्खियों पर है। और अब भारत में भी इसकी गूंज दिखाई दे रही है और भारत में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के लोगों के अंदर भी गुस्सा है। जगह जगह अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाई बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और देश में तख्ता पलट के बाद से स्थिति और गंभीर हो गई है। और हाल ही के दिनों में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जो ये बताती हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को हाशिए पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और बांग्लादेश में हिंदू धर्म गुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर बवाल जारी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार अल्पसंख्यकों पर, विशेषकर हिंदुओं पर अत्याचार जोरों पर है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने चिन्मय कृष्ण दास सहित इस्कॉन के 17 सहयोगियों के बैंक खाते को 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। और यह भी एक अलग तरह से इसे भी देखा जा रहा है। सरकार के स्टैंड के ऊपर, सरकार के रवैये के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हक की आवाज उठाना क्या गुनाह है? बांग्लादेश में अपनी आवाज उठाना क्या गुनाह है? अनेकों सवाल है और उसका सबसे बड़ा सवाल कि क्या अपने हक की आवाज बांग्लादेश में उठाई नहीं जा सकती? क्या बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यह क्या बयान कर रहा है, यह क्या दर्शा रहा है? और हिंदुओं को सरेआम काटने की धमकी दी जा रही है, दौड़ाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद हिंदू समाज खतरे में है और लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हो रही इस घटना पर अगर बातचीत की जाए तो नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और क्या कुछ कहा है नेताओं ने, आपको एक झलक में दिखा दें। जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया। माइनॉरिटीज कहीं पर भी हो, माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो पूरी दुनिया में है। कांग्रेस का ये मानना है तमाम मेजॉरिटी के लोगों को, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने का काम करना चाहिए। और जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स है उनका तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज है उनको तहफ्फुज दें, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली वो ड्यूटी है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और हमले और साथ ही साथ वहाँ इस्कॉन के एक संत चिन्मय दास जी की जिस प्रकार से अवैध गिरफ्तारी हुई है उस विषय से संबंधित चर्चा हो। सरकार सदन में इस विषय पे उन्होंने बांग्लादेश सरकार से, जब से तख्ता पलट हुआ है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर क्या बातचीत रही, क्या उसका कंक्लूजन रहा, वो सदन के सामने रखे और पूरा सदन एक आवाज़ में इस घटना को कंडेम करे, इसकी निंदा प्रस्ताव लाकर उसे पास किया जाए, ऐसी मैंने मांग रखी थी। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और इसी सिलसिले में अमेठी में हिंदू संगठन के अलग अलग पदाधिकारी सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। और इसके साथ ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से एक्शन लेने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। और गौरीगंज के खेल मैदान से निकाली गई रैली कलेक्ट्रेट जाकर समाप्त हुई और वहां पर हनुमान चालीसा
पड़ने के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। और इस घटना पर हिंदू धर्म गुरुओं ने क्या कुछ कहा है, एक झलक में आपको दिखा देते हैं। राजीव, सीधा खबर को विस्तार लेने के लिए राजीव हमारे सहयोगी अमेठी से जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, आज का ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से निकाला गया, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु रहे और किन किन नारों के साथ सड़क पर लोग उतरे और कौन कौन मुख्य रूप से इसमें शामिल हुआ है? राजीव, बिल्कुल, इसमें यहाँ पर बताना चाहेंगे जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के यहाँ हिंदू समाज जो है संगठन जो है वो काफी सक्रिय है यहाँ पर अमेठी में, जिसके द्वारा संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा एकजुटता के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं अत्याचार होगा, ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा तो वो बराबर प्रदर्शन करेंगे और बांग्लादेश की तरफ भी वो कूच कर सकते हैं। राजीव, कहां से ये रैली निकाली गई, विरोध प्रदर्शन कहां से शुरू हुआ, कहां तक गया और क्या कुछ इसमें बताया गया, और वहीं महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भी ज्ञापन सौंपा गया है, और क्या कुछ अधिक जानकारी इस मामले में? राजीव, बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ से अमेठी में लोग जो हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं, यहाँ के लोग हैं, आक्रोशित हैं, वो यहाँ के जो मुख्य धर्म गुरु हैं यहाँ पर हिंदू संगठन के मौनी महाराज सगरा आश्रम के नेतृत्व में यहाँ पर जो गौरीगंज का खेल मैदान है, यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। इससे यही नहीं बताया, यहाँ पर हनुमान चालीसा सभी के द्वारा पढ़ा गया। उसके बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल यात्रा की गई और वहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर उप जिलाधिकारी को जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया और विरोध प्रदर्शन जताया गया। और सीधे यहाँ पर जो संगठन के पदाधिकारी है उनका यह कहना है कि अगर जो जिस प्रकार से हिंदू माताओं बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में, वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और कार्रवाई करने चाहिए, जिस प्रकार से हिंदू सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में। बिल्कुल राजीव, और बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से यह स्थिति और बढ़ गई है, इसमें और ज्यादा बढ़ा, एक तरह से कहा जाए तो बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में यह गुस्सा भारत तक भी पहुंच गया है और होना भी चाहिए, चूंकि देश दूसरे देशों में जुल्म जो भी हो, किसी के ऊपर हो, लेकिन उसके खिलाफ बोलना अत्यंत आवश्यक है। और अगर बातचीत करें राजीव, तो हमारी सरकारों के लिए भी क्या कुछ लोगों का संदेश रहा है, लोगों ने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ बड़े कदम उठाने की बात कही है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर, लगातार हमले को लेकर? राजीव, बिल्कुल, जिस प्रकार से इशू यहाँ पर प्रदेश के साथ ही जनपदों में प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, हिंदू संगठन लगातार सामने आ रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है बांग्लादेश की, जहां पर लगातार खबरें आ रही हैं जो कि अत्याचार वहां पर किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है कार्रवाई की बराबर यहाँ पर मांग की जा रही है। यही नहीं कि गौरीगंज का जो खेल मैदान है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ये पैदल यात्रा की गई, जहाँ भारी संख्या में लोग इसमें शामिल रहे, हिंदू के संगठन के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। तो बराबर आवाज उठ रही है, सरकार से मांग की जा रही है कि वहां की सरकार को पर कार्रवाई की जाए और बर्खास्त किया जाए और जो हिंदू है वो सुरक्षित हो सके, जो माताएं बहनें हैं वहां की जो लगातार खबरें आ रही वहां पर वो सुरक्षित हो, इसको लेकर लगातार यहाँ पर सजग है संगठन और कार्रवाई की मांग कर रहा है। एक चीज और राजीव आपसे समझना चाहेंगे कि आज विरोध प्रदर्शन हुआ और हुंकार भरी गई और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई गई। ये विरोध प्रदर्शन अमेठी की अगर बात करें तो क्या यूं ही जारी रहेगा या अब थम गया है? जो मैसेज देना था, जो मैसेजिंग करनी थी, वो पहुंच गया है? राजीव जी, बिल्कुल, जिस प्रकार से ये प्रदर्शन किया गया है, जहाँ की इतनी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा रहे और जो यहाँ के सबसे बड़े धर्मगुरु कहा जाएगा कि यहाँ पर अमेठी के जो मौनी महाराज सगरा आश्रम है, जो प्रसिद्ध इसके लिए हैं धर्मगुरु के लिए, जहाँ की जनता भी उनको बराबर उनका सहयोग करती है यहाँ अमेठी की। तो ऐसे में उनके नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। यही नहीं, यहाँ प्रदर्शन करने के बाद एक चेतावनी भी दी गई कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू संगठन बांग्लादेश तक यात्रा कर सकता है और इसके लिए आगे वो बढ़ सकता है। और ये प्रदर्शन लगातार जब तक कार्रवाई नहीं होती है
तब तक जारी रहा है। प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से भी कहा गया है कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए जहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में। तो इस ऐसे में बड़ा सरकार के लिए भी है, कार्रवाई की मांग की जा रही है और संगठन पूरी तरीके से यहाँ से सजग है। प्रदेश के जनपदों या अमेठी में ले लो तो अमेठी में पूरी तरीके से यहाँ पर जितने संगठन है बराबर वो मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर कार्रवाई की जाए। एक चीज और जरा राजीव आप बता दीजिए, इस विरोध प्रदर्शन का परिणाम क्या कुछ निकलेगा, एक अंतिम विचार के तौर पर यह बता दीजिए राजीव। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये बराबर जिस प्रकार से वहां से खबरें आ रही हैं, जो जहां पर अत्याचार हो रहा है लगातार वहां से खबरें लोगों में आक्रोश उसके प्रति आ रहा है, लोगों आक्रोशित हो रहे हैं ऐसी खबरों को सुनते हैं, ऐसी जानकारी वहां से मिलने के बाद। तो यहाँ पर अमेठी में कहा जाए तो अमेठी का सबसे बड़ा जो संगठन है, जो हिंदू संगठन है, वो पूरी तरह से सक्रिय है और इस मांग को लेकर वो आगे भी कदम कहा गया है। बराबर जो मौनी महाराज है उसके द्वारा, संगठन द्वारा कहा गया कि इस मांग को लेकर वो आगे बढ़ते रहेंगे और कार्रवाई। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ अमेठी से जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की, वहां कैसी स्थिति रही, कैसा विरोध प्रदर्शन वहां हुआ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा किया।